वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, मुझे लग रही है सर्दी, तो मैंने ये पहन लिया। इससे जो है वो सर कवर रहता है और सर्दियों की वजह से जो सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है ना, उससे बहुत ही महफूज रहता है। और जी, तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की भी फिर अपनी सौगात होती है। और मुझे सर्दियों की सौगात में सबसे ज़्यादा पसंद है गाजर का हलवा। तो जैसी सर्दियाँ आती हैं, बस मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं गाजर का हलवा बना लूँ। और जो है वो फाइनली आज बन गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि मैंने शादी की मुबारकबाद किसको दी। ठीक है जी, कौन सी यूट्यूबर को मैंने दी है शादी की मुबारकबाद। और प्लस हलवे का रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा कि हलवा कैसा बना था। और जो मैं हलवा बना रही थी, तो मेरा भतीजा है 4 साल का। और वो कह रहा है कि हलवा कब बनेगा, कब बनेगा, अब वो हलवा कब बनेगा, मुझे हलवा खाना है। तो देखते हैं, फिर उसका रिव्यू भी आप देखिएगा कि उसको हलवा माशाल्लाह बहुत पसंद आया। अच्छा, जब किसी चीज़ कोई चीज़ आप इतनी मेहनत करके बनाओ और फिर उसकी तारीफ़ हो जाए कि हाँ अच्छा बना है, तो सारी आपकी जो मेहनत है ना वो कंप्लीट हो जाती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सर्दियों में सबसे ज़्यादा मीठे में क्या चीज़ पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो हमने ली थी 2 किलो गाजर। गाजर के पीछे भी एक छोटी-सी स्टोरी वो मैं आपको सुनाती हूँ। फर्स्ट टाइम था जो मैंने खुद हलवे के लिए गाजर परचेज़ की, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कैसी लेनी थी। तो मैं ले आई थी पतली गाजर। अम्मी ने बोला इससे तो नहीं बन सकता हलवा, मतलब बनेगा तो कद्दूकस करोगी या तो अपना हाथ छील लोगी, 2 में से कोई एक काम हो जाएगा। क्योंकि वो गाजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी। तो थोड़ी देर बाद जो है वो सब्ज़ी वाला आ गया था, वहाँ से हमने गाजर ले ली थी। फिर मैंने उसको अच्छे से धो के उसकी जितनी भी सारी गंदगी वगैरह थी उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसको कद्दूकस कर लिया था, उसको क्रश लिया था। और यहाँ पे हमें बड़ी तफ़री आई थी क्योंकि मेरे साथ था मेरा भतीजा और भाभियाँ, हम सब बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे और हमें बहुत तफ़री आ रही थी। और मेरा जो भतीजा है वो तो वैसे ही बहुत शरारती है, मतलब माशाल्लाह घर में रौनक लगा कर रखता है। बस अगर कोई, मतलब हम बैठे हुए हैं ना, तो हम आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते। माशाल्लाह इतना वो शरारती है, इतनी घर के अंदर रौनक लगा कर रखता है। यहाँ पर भी जब हम लोग गाजर कद्दूकस कर रहे थे, मुसलसल मतलब कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, कुछ ना कुछ करे जा रहा था और इतना बेसब्रा हो रहा था कि हलवा कब बनेगा, मैं कब खाऊँगा। ये अब आपका पैसा आएगा। खाओगे अब आप थोड़ा पीछे, इसने अभी कबाब रोटी खाई है ना, थोड़ा पीछे जाओ और हाय करो। हाय, सामने आओ ना, सामने आओ ना। आप करो हाय। खाना खाएंगी भाभी? बोलो हाय। कैसे हैं आप लोग? हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। फाइनली यहाँ पे हमारी 2 किलो गाजर जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। और मैं यहाँ मुबारकबाद देना चाहूँगी पौमी राज को। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। देखिए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो हर कोई फेस करता है, बट पौमी ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं वो बहुत टफ़ चीज़ है। पेरेंट्स का ना होना और फिर एक अकेली लड़की का इस सोसाइटी में मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह पाक, जब मैंने सुना कि पौमी की शादी हो रही है, पौमी की जो है वो उनके यहाँ कहते हैं रोका हो चुका है, रस्म हो चुकी है यानी कि उनकी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अ, बेशक रिलेटिव्स उनके उनके साथ हैं, बहुत अच्छे हैं, जितने भी अच्छे हो जाएँ, लेकिन जो पेरेंट्स की बात होती है ना, उनकी जगह, पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। तो पौमी को जो है वो बहुत-बहुत मुबारक हो। पौमी हमेशा खुश रहें अपनी आने वाली ज़िंदगी में, और रोमी भाई जो हैं वो उनका बहुत ख़्याल रखें, उन्हें बहुत प्यार दें और दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो हमारी गाजर बिल्कुल गल चुकी थी। फिर मैंने उसके अंदर 1.5 प्याली शुगर, 3 से 4 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून इलायची का ऐड करा था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब हमारी सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, शुगर, घी और इलायची पाउडर और गाजर हमारी अच्छे से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल गल जाएगी, तो फिर हम उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, गरम-गरम में हमने बिल्कुल भी मेवे ऐड नहीं करने। जब तक आपका हलवा गरम होगा, आपने उसके अंदर मेवे ऐड नहीं करने, आपने उसको हल्का ठंडा कर लेना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही आपने ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे ही आपने उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप उसमें अपनी मर्ज़ी के जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो उसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा कंपल्सरी ड्राई फ्रूट्स नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। ड्राई फ्रूट्स कम आपको पसंद है कम डाल दें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें। मेरे पास अल्लाह का शुक्र यहाँ पर थे, तो फिर मैंने ऐड कर दिए इसमें।
जो आपको पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। और माशाल्लाह से हलवा बहुत बहुत अच्छा बना था। अभी आप इसका रिव्यू देखें मेरे भतीजे से कि उसको कितना वही पसंद स्टार्ट आया करो। था। हाँ भाई, मोइन आपको हलवा कैसा लगा, आपको जल्दी से बनाया? खा के बताओ। हिलाओ नहीं। गरम कर दूं? मोइन कैसा है चेक करके बताओ, हलवा कैसा है कैमरे में देख के बताओ। इधर देखो, इधर देखो। बताएं, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे करते हैं। क्या? नहीं नहीं। बोलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। बोलो सब बोलो। नहीं बोले। कैसा लगा? बोलो बहुत अच्छा बना वो। आपको हलवा कैसे लगा? डन कर दो, डन। बहुत मजे का बना है। डन। हलवा तो दिखा दे।